गैस उम्मीद करता हूँ आप लोग की पढ़ाई ठीक चल रही होगी। केबीएस की पेडागोजी के लिए आज हमारा है 9वां दिन। ऐसे तो दिन गिनेंगे तो जब से हमने डे 1 स्टार्ट किया था तो अभी तक करीबन 13-14 दिन हो गया है। 15 दिन मैंने जान के बीच बीच में गैप किया। अब देखिए कितने बेहतरीन तरीके से 10 डेज के पेडागोजी प्लान में कितने सुकून से हर चीज़ें अगर स्मार्ट तरीके से हो तो एक एक करके हो रही है। तो डे 1 से लेके डे 7 तक में हर वो नई चीज हो गई जो पेडागोजी में केवीएस में ऐड हुई है। चाहे आप पीजीटी पीआरटी पीआरटी पीजीटी टीजीटी किसी के लिए कर रहे हो। तो डे 8 भी हम लोगों ने कर लिया था जो लास्ट जो हमारा टास्क था। अब हमारे पास बस 2 टास्क बचा है। आज है डे 9। तो इसमें B1 एंड B2 हमको करना है। तो ये बेसिकली बी सेक्शन का है। आइए देखते हैं B1 एंड B2 मेरे किताब के हिसाब से क्या है और आपके सेक्शन बी सेक्शन में बेसिकली किस पोर्शन को ये कवर करता है। तो ये बी अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग के अंतर्गत B1 एंड B2 ये पोर्शन है। देखिए ये जो आपके सिलेबस में दिया हुआ था थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग, ये पोर्शन कवर करता है। और उसके बाद रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ लर्नर, नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, चॉइसेस ऑफ टीचिंग मेथड। तो इसको हमने B1 में रखा था, इसको B2 में रखा था। तब आप समझ गए होंगे। तो ये हमारा आज का टास्क है। तो अगर आप देखिएगा बहुत, क्योंकि ये तो आपको पढ़ा हुआ है और इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके लिए नहीं है, तो आप बहुत आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले भी जो हमारे छात्र हैं वो भी आप देख लीजिए, यही है B1 एंड B2। ठीक है, तो चलिए एक बार चलते हैं टॉपिक पे। टॉपिक पे भी आप जाइएगा तो वहाँ पर क्लियरली आपको सिलेबस के जो पोर्शन है वो मेंशन करके एक एक करके बताए गए हैं, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। तो चलिए एक मीडियम में देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो है हमारा जो सैद्धांतिक दृष्टिकोण है व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, संरचनावाद का, ये तीनों के बारे में यहाँ पे पूछा है। तो सबसे पहले तो बेसिक आपको अधिगम क्या है, उससे जुड़ी हुई और उससे जुड़ी हुई क्या क्या सिद्धांत हो सकती है। तो हालांकि इन्होंने जो व्यवहारवाद, संज्ञानवाद और संरचनावाद दिए हैं, लेकिन इसके अंतर्गत मानवतावादी, सूचना प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण भी आता है। तो वो सब भी आपको यहाँ पर बताया गया है, क्या क्या संकल्पनाएं हो सकती है लर्निंग की। उसके बाद एक एक करके जो आपके लिए जरूरी है। यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, उनका जो कुत्ता, बिल्ली, चूहा एक्सपेरिमेंट था ये नहीं पूछेगा, लेकिन उसके शैक्षिक निहितार्थ समझ रहे ना, कि क्यों इम्पोर्टेंट है वो पूछेगा। तो वो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर देखिएगा, बहुत ब्यूटीफुल्ली डिफाइन किया हुआ है। तो ये आप पूरी तरीके से जो व्यवहारवादी सिद्धांत है उसके अंतर्गत जितने भी लोग हैं उन सब का क्या क्या थ्योरी रहा है, उसको आपको कैसे समझना चाहिए, वो हर चीज़ दिया हुआ है ना। चाहे वो थार्नडाइक हो, पावलव हो, स्किनर हो, सब कुछ हो गया। उसके बाद आपको गेस्टाल्टवादी, जो कि बेसिकली संज्ञानवादी में हम रखते हैं, उनका भी सिद्धांत है, वो भी आपको यहाँ पर बढ़िया से दिया हुआ है। और संज्ञानवाद क्या होता है, उसका क्या मतलब हमारा इंटेंशन है, उसके क्या क्या रूप हो सकते हैं, ये सब भी आपको अच्छे से दी हुई है। इसके बाद अगर आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं हमारा आ जाता है उसके बाद सूचना प्रक्रियात्मक सिद्धांत। इससे भी आपको पूछे जाने की संभावना है, इसलिए ये भी दे दिया गया है। किस प्रकार से जो इंफॉर्मेशन प्रसंस्करण मॉडल चलता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद आपका मानवतावादी सिद्धांत जो है, मानववादी सिद्धांत भी बोल सकते हैं उसको, वो भी आपको इसके अंतर्गत आता है, वो भी दे दिया गया है। ठीक है, उसके अंतर्गत आपको पता है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी जो मॉस्लो का है वो बता दिया गया है। सामाजिक रचनावादी सिद्धांत भी बता दिया गया है। बोधगम्य निर्माण की विशेषताएं और जो शैक्षिक निहितार्थ इन सब की ये बता दिया गया है। इसके बाद पर्याप्त क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, आप लोग उसे कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं कि आपको जरूर करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा B1 वाला पोर्शन। पढ़ने में इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्वेश्चन भी पर्याप्त हैं, मतलब पर्याप्त बोले तो अब इससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है बेसिकली, है ना। तो आप देख लीजिए इसमें टोटल आपको 121 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, तो आराम से आप इसका बन भी जाएगा। उसके बाद हम चले आते हैं हमारा ये वाला पोर्शन जो जिसको हमने B2 में रखा है ना। तो B2 में जो है शिक्षक, शिक्षार्थी और जो यहाँ पर जो है शिक्षण विधियाँ, इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ये देख लीजिए आप, ये वाला रोल ऑफ टीचर लर्नर वाला। तो इसके अंतर्गत भी आपको सबसे पहले एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, है ना। शिक्षक की कक्षा में जितनी अलग अलग प्रकार की भूमिका हो सकती है वो
यहाँ पर आपको दिया गया है, क्लियरली मेंशन किया गया है। और उसके साथ साथ आपको शिक्षार्थी की क्या भूमिका होनी चाहिए, मतलब जो आपको देख रहे पॉइंट वाइज करके जहाँ पे है ये सब आप देख लीजिए। छात्र के बारे में किस प्रकार से राष्ट्र से लेके हर जगह पे योगदान है, शिक्षण प्रणाली का कैसे ये अंग है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय एकता और अखंडता में इसका क्या इंपॉर्टेंट है, नकारात्मक असर क्या है ना, भविष्य के पथ प्रदर्शक के रूप में क्या है। और उसके बाद शिक्षक शिक्षार्थी संबंध की प्रकृति, जो आपका नेचर है स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप का, बहुत अच्छे से पॉइंट वाइज आपको डिफाइन किया गया है, इसके बाहर नहीं पूछ सकता है। उसके बाद शिक्षण विधियों के जो विकल्प है ना, अलग अलग टीचिंग मेथड्स जो है, इसी में से आपको पूछा जाएगा। जितने भी शिक्षण विधि हो सकते हैं उन सभी शिक्षण विधि को यहाँ पे मेंशन अच्छे से कर दिया गया है, पूरा एक एक करके आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद भी इस चैप्टर के भी आप सारे क्वेश्चन बना जाइए, और आप जिस भी मीडियम के स्टूडेंट हैं आप उस मीडियम में हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आप कर रहे कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारा आज का जो टारगेट होगा वो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद आपको बस बचेंगे B3 और C1, वो अगला क्लास का टारगेट है। और उसके बाद आपकी पूरी सिस्टमेटिक ढंग से जो हमारा प्लान है वो कंप्लीट हो जाएगा। जो भी बच्चे हमारे साथ इस प्लान को कर रहे थे कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक बेस्ट प्लान है जिससे कि आप बहुत आसानी से कर सकते थे। इवन अभी तक भी जिन्होंने शुरू नहीं किया है वो भी चाहे तो इस प्लान को डबल करके आराम से कंप्लीट कर सकते हैं अपनी पूरी तैयारी।